राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। कमलाकांत प्रभो कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हारे। हम भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 18 से आरंभ करते हैं। अंगद वचन विनीत सुनि, रघुपति करुणा सीव सियरम। प्रभु उठाई उरुलायऊ, सजल नयन राजीव सियरम। युवराज अंगद के वचन विनम्र सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने युवराज अंगद को उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम जी के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। निज उर्माल बसन मणि, बाली तनय पहिराई सियरम। बेदा कीनी भगवान तब, बहु प्रकार समझाई सियरम। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र युवराज अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठबन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितब राम की ओरा। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठबन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितब राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके श्री भरत जी, छोटे भाई श्री शत्रुघ्न जी और श्री लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। युवराज अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर प्रभु श्री राम जी की ओर बार बार देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन यस रहन कहूँ मोए रामा। राम बिलोकनि बोलनी चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। बार बार कर दंड प्रणामा, मन यस रहन कहूँ मोए रामा। राम बिलोकनि बोलनी चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि प्रभु श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे प्रभु श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और बहुत दुखी होते हैं। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठबन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितब राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणामा, मन यस रहन कहूँ मोए रामा। राम बिलोकनि बोलनी चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। भक्त की करनी को याद करके श्री भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और श्री लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले।
युवराज अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर फिर कर प्रभु श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि प्रभु श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे प्रभु श्री राम जी के देखने की, चलने की, बोलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके बहुत ही सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनि आए। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु श्री राम जी का रुख देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को रखकर वे चले अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित श्री भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति की सेवा, पुन तब चरण देखियौ देवा। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, पुन तब चरण देखियौ देवा। तब अंजनी पुत्र केसरी नंदन पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कपिराज सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, दिन 10 अर्थात कुछ दिन प्रभु श्री राम जी की चरण सेवा करके मैं फिर आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवौ जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनौ हनुमंता। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवौ जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनौ हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे अंजनी पुत्र पवन कुमार केसरी नंदन श्री हनुमान जी, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम प्रभु श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। युवराज अंगद ने कहा, हे हनुमान जी सुनिए, कहूँ दंडवत प्रभु से, तो मैं कहूँ कर जोरी सियाराम। बार बार रघुनायक सुरति करायौ मोरी सियाराम। युवराज अंगद ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी से कहा कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु श्री राम जी से मेरी दंडवत कहना और प्रभु श्री राम जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीन्हु हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखियौ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवौ जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनौ हनुमंता। तब श्री हनुमान जी ने कपिराज सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन प्रभु श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। कपिराज सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार श्री हनुमान जी, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है। जाकर कृपा के धाम प्रभु श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत ही चल पड़े, परंतु युवराज
अंगद ने कहा, हे हनुमान जी सुनिए, मेरी विनती प्रभु श्री राम जी से जरूर कहना। कहूँ दंडवत प्रभु से तो मैं कहूँ कर जोर सिया राम, बार बार रघुनायक सुरति करायो मोर सिया राम। कहूँ दंडवत प्रभु से तो मैं कहूँ कर जोर सिया राम, बार बार रघुनायक सुरति करायो मोर सिया राम। युवराज अंगद ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्रभु श्री राम जी से मेरी दंडवत कहना और प्रभु श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहे चले बाली सुत फिर आयो हनुमंत सियम, तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत सियम। अस कहे चले बाली सुत फिर आयो हनुमंत सियम, तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत सियम। ऐसा कहकर बाली तनय बाली पुत्र युवराज अंगद चले। तब पवन कुमार श्री हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु श्री राम जी से उनका प्रेम वर्णन कर दिया। उसे सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में मगन हो गए। कुल सहु चाहि खटोर यति कोमल कुसुम चाहि सियम, चित्त खगेश राम कर समुझ परई कहु काहि सियम। कुल सहु चाहि कठोर यति कोमल कुसुम चाहि सियम, चित्त खगेश राम कर समुझ परई कहु काहि सियम। काकभुसुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। कुल सहु चाहि कठोर यति कोमल कुसुम चाहि सियम, चित्त खगेश राम कर समुझ परई कहु काहि सियम। काकभुसुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बोले निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाऊ भवन मम सुमिरन करेऊ, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेऊ। पुण्य कृपाल लियो बोले निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाऊ भवन मम सुमिरन करेऊ, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेऊ। फिर कृपालु भगवान प्रभु श्री राम जी ने निषाद राजगुह को बुला लिया और उसे वस्त्र भूषण प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता, बचन सुनत उपजा सुख भारी, पर उच्चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के ही समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह निषाद राजगुह प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ा। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता, बचन सुनत उपजा सुख भारी, पर उच्चरण भरी लोचन भारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के ही समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही निषाद राजगुह को भारी सुख उत्पन्न हुआ। उसके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल भर आया। वह प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन और धरि ग्रह आवा,
प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखे पुरवासी, पुण्य पुण्य कहे धन्य सुख राशि। चरण नलिन और धर ग्रह आवा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखे पुरवासी, पुण्य पुण्य कहे धन्य सुख राशि। फिर प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर निषाद राजगुह घर आया और आकर उसने अपने सभी कुटुंबियों को प्रभु का स्वभाव कह सुनाया। प्रभु श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अयोध्या निवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोक हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव सब मिट गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग सियरम। चलै सदा पावै सुखै, नहीं भय शोक न रोग सियरम। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग सियरम। चलै सदा पावै सुखै, नहीं भय शोक न रोग सियरम। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना किसी बात का शोक है और ना ही कोई रोग सताता है। जय सिया राम।